हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो हैं अच्छे हैं और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। स्टूडेंट्स, CAPF AC 2025 का एग्ज़ाम जो है उसके लिए समय ज़रूर है, लेकिन जो बच्चा उसकी मेरिट लिस्ट के अंदर आना चाहता है, मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल, उसके बाद UPSC एक इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपका मेरिट होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिसको भी वो जिसे कहते हैं ना कि उस प्रोसेस के अंदर फाइनली सिलेक्ट होना चाहता है, उसको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए। इनफैक्ट जो बच्चे अभी अपना रिटन दे चुके हैं, अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आने वाला है, उसके बाद आपका जो फिजिकल मेडिकल होगा उस समय आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके अंदर भी आपको प्रेफरेंसेस लिखनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फौज जो है आपको क्या दे सकती है, आपके हिसाब से कौन सी फोर्स है जो सबसे बढ़िया रहेगी। तो उसके हिसाब से भी वो प्रेफरेंस भरने से पहले भी आपको मेक श्योर करना है कि आपको फोर्सेस के बारे में जान लेना है, राइट। तो ये सेशन हर किसी विद्यार्थी के लिए, हर किसी बच्चे के लिए है जो तैयारी कर रहा है CAPF की या करना चाहता है। तो CAPF मींस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर हमारी 5 फोर्सेस जो है मुख्य रूप पे होती है। CRPF, BSF, ITBP, CISF एंड SSB। ये पांचों फोर्सेस जो हैं इनका अपना अपना रोल है, जो ये रोल अपना करती हैं, और इनके अंदर जो हाईएस्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट होती है किसी की भी, वो होती है एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है CAPF AC का, जो UPSC कंडक्ट करता है, आप सभी को याद रखना है। और इस एग्जाम के अंदर आपके स्टेजेस हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए भी। इसमें जो ये फोर्सेस हैं, जैसे ये BSF की वर्दी है, ये आप SSB की वर्दी देखेंगे, ये ITBP की है, CRPF की है। एक वर्दी मिसिंग है, और वो वर्दी किसकी है बच्चे? वो वर्दी है आपके CISF की। CISF ऑफिसर की वर्दी होती है कुछ इस तरीके से, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी होती है। ये तो पुलिस यूनिफॉर्म होती है, राइट, लेकिन एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी होती है CISF की, राइट। चलिए, तो बात इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं CAPF के अंदर, तो अल्टीमेटली आप किसी भी फोर्स से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी फोर्स से, चाहे आप SSB से ताल्लुक रख रहे हैं, CISF से ताल्लुक रख रहे हैं, ITBP से ताल्लुक रख रहे हैं, आपको अल्टीमेटली जो रैंक मिलता है वो बच्चे ये वाला रैंक मिलता है। कौन सा रैंक मिलता है? असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है। दिस इज द रैंक जो जहां से आपका गेजेटेड ऑफिसर का भी रैंक होता है। ये सारे गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। इसके नीचे जो होते हैं इंस्पेक्टर तक के रैंक जो होते हैं, ये सारे नॉन गेजेटेड ऑफिसर वाले रैंक होते हैं। आप मान लीजिए कांस्टेबल भर्ती होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप हेड कांस्टेबल बन पाएंगे अपने 30-32 साल के करियर में, है ना। क्योंकि क्या होता है कि इन रैंक्स में, ये रैंक से यहां तक पहुंचना इट्स इम्पॉसिबल, प्रोवाइडेड कि आपने कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम क्रैक नहीं किया। तो यहां तक पहुंचना है, डायरेक्टली यहां तक पहुंचना है, तो वही CAPF AC का एग्जाम आप सभी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है ना, जिसकी आपको तैयारी करनी है। और जो बच्चा ये कहेगा कि सर 2 महीने में एग्जाम क्रैक होता है, 3 महीने वाली स्ट्रैटेजी बता दो, 4 महीने वाली स्ट्रैटेजी बता दो, तो वो बच्चा सिंसियर नहीं होगा। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको सच में 8-10 महीने कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये सही टाइम है टू टेक द राइट स्टेप, राइट टाइम to start your preparation for this examination if you are really serious, है ना। चलिए, तो ये वाला रैंक आपको मिल जाता है। अब इस रैंक में ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि CRPF के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। CRPF एक ऐसी फौज है CAPF के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट है। मतलब मैं अगर बात करूँ तो 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। CRPF की 1939 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तब इसका रोल कुछ और था, लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी में इसका रोल इतना ज़्यादा डाइवर्स हो गया कि भाई अगर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे है कोई खड़ा तो CRPF है, इलेक्शन ड्यूटी करा रहा है, डिजास्टर हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है वहाँ पे CRPF जो है उसको तैनात कर दिया जाता था। तो CRPF के ऊपर जो है बहुत बर्डन आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, BSF बनी, SSB बनी, इंडो नेपाल के लिए SSB बनी, BSF इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए बनी। तो अलग अलग फौजें जो है उनको बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले जो फौज बनी थी वो बच्चे CRPF ही बनी थी। इसको उस समय
क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स कहा जाता था। ठीक है, अब सीआरपीएफ जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें आपको 203 एग्जीक्यूटिव बटालियंस देखने को मिलेगी, रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन देखने को मिलेंगी, 10 कोबरा बटालियंस देखने को मिलेगी। कोबरा जो कि नक्सलाइट रीजन में जो माओइज्म है उसको खत्म करने के लिए कोबरास का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा है कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके अंदर इनका काम है इंडो नेपाल बॉर्डर को मैनेज करना, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर को मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो सीआईएसएफ है उसका काम है कि जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, मिनी रत्ना, महारत्ना, आपके जो पोर्ट्स हैं, आपके जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, यूपीएससी की हो गई, इसरो की हो गई, डीआरडीओ की हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, तो इन सभी की सुरक्षा के लिए आपका सीएसएफ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो मैंने कहा बीएसएफ इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, और सीआरपीएफ का काम जहां पर भी बचा खुचा है, मतलब बचा खुचा तो बहुत सारा काम होता है, तो सीआरपीएफ मेजरली जो है नक्सलिज्म से लड़ने के लिए इलेक्शन ड्यूटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारे काम जो है सीआरपीएफ के होते हैं। तो ये सारे जो काम है ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया के लिए बता दिए, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि कौन सी फौज बेस्ट है, इन 5 फोर्सेस में से कौन सी फौज बेस्ट है। अब देखिए, ये ना मेरा पर्सनलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं या फील्ड के अंदर हैं, फौज के अंदर हैं, या फिर मेरे सीनियर्स जो फौज के अंदर अभी भी सर्विस दे रहे हैं, या मेरे सुपर सीनियर्स जो फौज में सर्विस देके अब रिटायर हो चुके हैं, तो सभी का व्यू पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए, और इन कैटेगरीज में हम लोग चीजें डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पावर की बात करते हैं, तो पावर की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट की, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट, किसकी पावर होती है? तो देखो, एक असिस्टेंट कमांडेंट एक ऑफिसर है ना, एक डीएसपी रैंक का बंदा है, तो उसका जो एरिया होगा, उस एरिया के अंदर वही एक शेर होगा, है ना, एक वही कमांडिंग ऑफिसर होगा जितना भी उसका एरिया ऑफ कमांड है। तो चाहे कोई भी फौज का बंदा है, सीआरपीएफ का है, एसएसबी का है, आईटीबीपी का है, उसके एरिया में वही शेयर होगा। लेकिन पावर का मतलब यह भी होता है कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप पुलिस के साथ अटैच होते हैं, और जैसे पुलिस के साथ अटैच हो गए तो वहां पे आपकी पावर बढ़ जाती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, आपका रोल बढ़ जाता है, आपका डाइवर्सिटी ऑफ रोल बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं पावर की बात करूं बच्चे, तो पावर में तो यार मुझे जो लगता है दैट इज सीआरपीएफ सबसे ऊपर आती है। पूछे कैसे? क्योंकि सीआरपीएफ का रोल बहुत डाइवर्सिफाइड है। रोल डाइवर्सिफाइड होने की वजह से सीआरपीएफ एक राष्ट्रीय राइफल्स के साथ भी अटैच है जम्मू कश्मीर में, सीआरपीएफ की बटालियन आपके छत्तीसगढ़ झारखंड में स्टेट पुलिस के साथ भी काम कर रही है, सीआरपीएफ की बटालियन जो है वो आर्मी के साथ भी काम कर रही है, स्टेट पुलिस के साथ भी है, आईबी के साथ भी काम कर रही है, एनआईए के साथ भी काम कर रही है। बहुत सारी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइलिंग है, इसकी वजह से उनका जो नेटवर्किंग, लाइजनिंग या एरिया ऑफ कमांड है वो बढ़ जाता है। इसीलिए सीआरपीएफ, मैं बोलता हूँ सीआरपीएफ सबसे ऊपर है पावर के मामले में। उसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं तो सीआईएसएफ को रख सकते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा करती है, और आपको पता है पुलिस पब्लिक डीलिंग करती है, और पावर का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों के हिसाब से तो आप पावरफुल व्यक्ति हैं। ठीक है, सीआरपीएफ हो गया। इसके अलावा आपका एसएसबी भी मैं कंसिडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी जब नेपाल बॉर्डर में पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती रहती है। आईटीबीपी इज़ कम्प्लीटली इन आइसोलेशन, पहाड़ों पे है, 20,000 फुट के ऊपर पहाड़ों पे बैठी हुई है, वहीं पे उसका एरिया है कमांड, जहाँ पे पावर थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि पब्लिक डीलिंग कम हो जाती है। एंड बीएसएफ भी उतना ही लिमिटेड है। तो मतलब पहले नंबर पे तो आई वुड से कि सीआरपीएफ शुड बी देयर, है ना, सीआरपीएफ एंड बीएसएफ, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली लाइफ आती है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो फौजी जो डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिकली बताऊँ, दे गो फॉर सीआरपीएफ, जहाँ पे वो सोचते हैं यार हम तो ना हथियार चलाएंगे, बढ़िया ऑपरेशन करेंगे, जंगल वॉरफेयर, ये वो फलाना धमकाना, बहुत कुछ होता है। लेकिन
टू सर्टेन एक्सटेंट तक होता है। फिर उसके बाद क्या है, दे थिंक कि यार थोड़ी फैमिली लाइफ भी चाहिए, फैमिली परिवार के साथ रहना, दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें चाहिए हमें भी। मतलब एक कुछ सेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स ये मानते हैं कि फैमिली लाइफ होनी चाहिए। बट सबसे खराब जो फैमिली लाइफ है वो जितना एक्सपीरियंस हमने देखा है दैट इज इन दी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में बहुत खराब फैमिली लाइफ है। सबसे अच्छी जो फैमिली लाइफ है बच्चे वो है आपकी सीआईएसएफ में, उसके बाद आपकी एसएसबी में। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो है, सीआईएसएफ अर्बन पोस्टिंग होती है, एसएसबी भी इंडो नेपाल बॉर्डर पोस्टिंग है, एक ही कैटेगरी कमांड है वहाँ पे। और इसके अलावा आपका जो आईटीबीपी बीएसएफ है वो भी वहाँ पे, जहाँ पे बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे आप फैमिली को लेकर जा सकते हैं। तो आई वुड से कि फैमिली लाइफ सबसे बेस्ट तो आपको सीआईएसएफ में मिलेगी। इसीलिए मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स, दे गो फॉर द सीआईएसएफ ओनली, फर्स्ट प्रेफरेंस। ज़्यादातर जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो भी सीआईएसएफ चूज करते हैं बिकॉज दे गेट कंपैरेटिवली बेटर लाइफ इन सीआईएसएफ। फैमिली लाइफ उनको कंपैरेटिवली बेटर मिलती है। अब आप ये मत बोलिएगा सर मेरा एक दोस्त है जो सीआईएसएफ में एसी है या सब इंस्पेक्टर है, वो तो पिछले 6 साल से छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में है। तो बच्चे वो उसकी पर्सनल चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास भी आता है कि सीआईएसएफ वाले, एसएसबी वाले, दे कैन, उनकी जो बटालियन है वो वहाँ पे छत्तीसगढ़ झारखंड में अटैच हो सकती है। तो वो उन्होंने ऑप्शन ले रखा होगा ताकि उनको प्रमोशन, उनका जो एसीआर है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो बेहतर दिखे, नंबर बेहतर मिले, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से किया होगा। ठीक है, वैसे सबसे बेस्ट जो है सीआईएसएफ की लाइफ है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका अच्छा ऑफिसर्स मेस होना चाहिए, आपके अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड होने चाहिए, अच्छा आपका जो है पूरा का पूरा फैमिली क्वार्टर्स हो, जो बैरक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए यूनिट के अंदर अच्छे खासी स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, आपके पास ये वाली जो गाड़ियाँ हो ये भी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई वुड हाईली से कि सीआरपीएफ का सबसे मैच्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीआरपीएफ का सबसे मैच्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए है बच्चे क्योंकि सीआरपीएफ जो है सबसे ओल्डेस्ट है और जो सबसे पुरानी फोर्स है उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे करके काफ़ी मैच्योरिटी वाली स्टेज में आ चुका है। ठीक है, तो सीआरपीएफ का काफ़ी बेहतर है, बीएसएफ का काफ़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जैसे नई फौजें हैं, जैसे एसएसबी है, तो एसएसबी का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉइंट व्यूज़ देखे गए थे कि एसएसबी का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो भी शिफ्ट हो गया था, पुराना ट्रेनिंग सेंटर था, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आई वुड से सीआरपीएफ एंड बीएसएफ सबसे ऊपर है। उसके बाद आप जिसका भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रमोशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी कि सर असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई, लेकिन जब आप उसी रैंक पे 8-10 साल की सर्विस देते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा यार ये क्या चल रहा है ना, कि मतलब कम से कम प्रमोशन तो टाइमली। अब मैं कब से 8-10 साल मेरा हो गया और वैसे डॉक्यूमेंट पे 6 साल के बाद प्रमोशन लिखी है लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा रूल, है ना। तो ये होता है, ये कई बार बहुत बुरा भी लगता है कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है। तो प्रमोशन की जहां तक बात है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं सबसे लेट प्रमोशंस जो हैं उन फोर्सेस के अंदर है जो मैच्योर्ड फोर्सेस हैं। मैच्योर्ड मतलब वो जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, इनकी नई बटालियंस जो हैं बहुत कम बन रही हैं। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए इसकी किसकी, आईटीबीपी की, एसएसबी की, तो ये फोर्सेस हैं जिनकी बटालियंस आप आए दिन सुनते रहते हो कि नई ऐड ऑन हो रही है, नई ऐड ऑन हो रही है। तो ज़्यादा बटालियन, एक्सपैंडिंग फोर्स, ज़्यादा प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो प्रमोशन के हिसाब से आईटीबीपी, एसएसबी दे आर द बेस्ट वन। सीआईएसएफ को भी आप ले सकते हैं, लेकिन बीएसएफ, सीआरपीएफ में बहुत लेट प्रमोशन है, राइट। उसके अलावा डेप्यूटेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि देखो आप फौज के अंदर तो हैं, आप कहाँ पे हैं, आप फौज के अंदर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जी मैंने फौज में सर्विस, आपने सीआरपीएफ में सर्विस दे दिया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ राज शेरोन सर का, मैंने उनका पॉडकास्ट लिया था। उन्होंने जो 10 साल के अंदर सर्विस दी है सीआरपीएफ में, वो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि और कोई ऑफिसर जो है उतनी सर्विस 30 साल में दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
ही वेंट टू सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की कोबरा में चले गए, कोबरा इज अ स्पेशल फोर्स ऑफ सीआरपीएफ, राइट। कोबरा में चले गए, फिर उसके बाद कुछ सर्विस कोबरा में दिया, उसके बाद वो डेपुटेशन में चले गए ग्रे हॉर्न्स में। ग्रे हॉर्न्स के बाद उन्होंने सीधा पकड़ा रास्ता ऑफ एनएसजी, तो एनएसजी में सर्विस देने चले गए। तो मतलब 10 साल के अंदर उन्होंने सारी लगभग फोर्सेस जो उनके कंट्रोल में थी उनका टेस्ट उन्होंने चख लिया। तो डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी बड़ी मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो आपका जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, एसएसजी मेरे ख्याल से कहते हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते। इस तरीके से डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत है। आईबी में डेपुटेशन, एनआईए में डेपुटेशन, बट आपको ये कहे कि जी मैं स्टेट पुलिस में जा सकता हूँ परमानेंटली यहाँ से वहाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट पुलिस आपको डेपुटेशन के लिए बोल सकती है कि आ जाओ आप 2 साल के लिए 3 साल के लिए यहाँ पे स्टेट पुलिस में सर्विस करो। अदरवाइज आप ऐसे सर्विस जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, डेपुटेशन पे कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी जो मिल जाती है, मतलब लेने वाले लोग होते हैं, वो बीएसएफ एंड सीआरपीएफ के लोग हैं, सीआरपीएफ के, ठीक है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा एनएसजी के जो डेपुटेशन में पैरामिलिट्री से लोग आते हैं, सीएपीएफ से, वो बीएसएफ एंड सीआरपीएफ के आते हैं। आप देख लीजिएगा, है ना, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यहीं से डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी आप सभी को देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है, डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटी। तो पावर की बात करें तो वैसे तो अपने एरिया का हर कोई शेयर होता है, लेकिन आई वुड से लाइजनिंग या फिर नेटवर्किंग की बात करें तो सीआरपीएफ एंड आई वुड से सीआईएसएफ मोर, राइट। फैमिली लाइफ सीआईएसएफ सबसे ऊपर, एसएसबी उसके बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर सीआरपीएफ सबसे ऊपर है, बीएसएफ उसके बाद, प्रमोशन आईटीबीपी एंड एसएसबी, एंड डेपुटेशन जो है आपका बीएसएफ सीआरपीएफ। अब आपका जो डिसीजन बनता है, आपका जो डिसीजन बनना चाहिए वो डिपेंड करना चाहिए कि आप कैसे इंसान हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इंसान हैं जो एडवेंचरस ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर, हु आर मोर इंस्पायर्ड बाय द पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, मरीन कमांडोज, कोबराज, इनसे ज़्यादा इंस्पायर हो, एक्साइटमेंट आपको लगता है कि ये सब एक्साइटेड चीज़ है, देन तो गो फॉर द बीएसएफ एंड सीआरपीएफ, जिसमें आपको ऑपरेशनली बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑपरेशनली आपको जो है बहुत तगड़े लेवल पे गन्स, हथियार सब कुछ चलाने को मौका मिलेगा। लेकिन आप थोड़े से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि जी एक ठीक है, ओके मतलब मुझे इतना ऑपरेशन एक्टिव नहीं रहना, मुझे नॉर्मल अपनी लाइफ जीनी है, मतलब ठीक है चल रहा है जो भी चल रहा है ओके है, मुझे फैमिली लाइफ भी चाहिए, मुझे टाइमली प्रमोशन भी चाहिए, तो देन यू शुड गो फॉर दी सीआईएसएफ या फिर एसएसबी, ठीक है। ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, ठीक है, सिंपल तरीके से बता दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो हो गई चाहत की बात कि सर मैं ना, मतलब ये तो तब आएगा पॉइंट जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि रिटन के बाद ही आपके पास प्रेफरेंस भी आएंगी कि मैं कौन सी प्रेफरेंस भरूं, सीआईएसएफ भरूं या आईटीबीपी भरूं या एसएसबी भरूं, है ना। ये तो तब आएगा जब आप रिटन को बहुत दमदार तरीके से देंगे। और सच्चाई ये है कि रिटन के दम पे ही सिलेक्शन भी होता है। माना कि इंटरव्यू के भी नंबर हैं, लेकिन रिटन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए 1 साल पहले ही मैं आपको जागृत कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि बच्चे पहले ही शुरुआत कर दो। अब रिटन के अंदर आपको जो है फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ लेनी है, जो कि बहुत लोगों की पसंदीदा फोर्स है। सीआरपीएफ सबसे कम चूज करते हैं बच्चे, या बीएसएफ भी कम चूज करते हैं। तो सीआरपीएफ बीएसएफ में जाना चाहते हो तब तो ठीक है। रिटन में जो पेपर 1 है उसमें अगर मान लीजिए कट ऑफ आपकी 110 जाती है, सपोज 110 जाती है, आप 115 मार्क्स भी ले आओगे पेपर 1 के अंदर और 5 नंबर सरप्लस नंबर भी ले आओगे, तब भी सीआरपीएफ बीएसएफ मिल सकता है आपको, इंटरव्यू में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए। लेकिन अगर आप सीआईएसएफ के शौकीन हो तब 110 नंबर लाके कुछ नहीं बनेगा, तब आपको कम से कम 150 नंबर लाने पड़ेंगे, 160 नंबर लाने पड़ेगे, 170-80 नंबर लाने पड़ेंगे। पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर 1, पेपर 2, देन ओनली यू कैन एंड गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, देन ओनली यू कैन डू थिंग्स वेल इन योर मेरिट लिस्ट में सीआईएसएफ एसएसबी आपको मिल जाएगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन सी फौज अच्छी है कौन सी बुरी है, ये तो बाद में बात आती है। सबसे बड़ा तो पॉइंट होता है इरादा।
इरादा कि हमने किया है ये इरादा कि मुझे अपने परिवार का पहला ऑफिसर बनना है, या मुझे अपने पूरे समाज में पहला ऑफिसर जो है वो बनना है, 3 स्टार मेरे को कंधे पे लगाने हैं। ये उन बच्चों का अगर इरादा है तो वो डेफिनेटली सक्सीड होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब कोई बच्चा कंपैरिजन भी करेगा आर्मी के साथ, आईपीएस के साथ, तो वो कंपैरिजन मत करो। यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं जिनके पेरेंट्स ने, मतलब देवराज के फादर ने 35 साल सर्विस दिया, तब जाके वो हेड कांस्टेबल बने थे, तो देवराज जैसे बच्चों के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है और वो प्रूफ करके दिखाते हैं। गगनदीप जिनके पेरेंट्स जो हैं मतलब डेली वेज अर्नर थे, मतलब डेली पैसा कमाएंगे खाएंगे, पैसा कमाएंगे खाएंगे, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं, लेकिन गगनदीप के लिए ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसने प्रयास किया, वो सिलेक्ट हुआ, है ना। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में आते या किसी भी परिवार से ताल्लुक रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इरादा बुलंद हो तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे, आप में से कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को बताऊं तो जो मैंने बार बार एम्फेसिस किया कि बच्चे रिटन की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटन की तैयारी करना, तो उसके लिए मैं आपको भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स बताना चाहता हूं, वो भी लाइव कोर्स भारत का। क्योंकि मैंने देखा प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस ही वो 20-25 हज़ार की देते हैं, आप देख लीजिएगा मार्केट के अंदर, बट हम लोग लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइजेस में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की दोनों। अड्डा 24/7 वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, कर लेना, एप्लीकेशन से ले सकते हो, ले लेना, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑल कोर्सेज में चले जाना, यहाँ पे डिफेंस में सेलेक्ट कर लेना, और ये है बच्चे CAPF। जैसे CAPF में जाओगे, ये है अभिमान 1.0 बैच, ये बैच 27 अगस्त से शुरू हुआ है, लेकिन अब कुछ क्लासेस हो चुके हैं, मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो मेरी 10 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड सुन सकते हो और आगे की क्लासेस को लाइव सुनना शुरू कर दो, वेस्ट मत करो अपना टाइम। ये कोर्स कितने का है, सोचो, ये कितने का कोर्स होगा, ये सबसे अफोर्डेबल, जो मैंने बोला ना, तो सच में अफोर्डेबल है। इसमें ये जो 3000 का आपको दिख रहा है, ये भी आप कम कर देते हैं, हम इसमें कोड लगा देंगे Y588, ये कोड लगा दिया, अप्लाई कर दो, और 2760 रुपये का ये कोर्स पड़ेगा 12 महीने के वैलिडिटी के साथ, ठीक है। इसमें इतने सारे फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर। टेस्ट सीरीज भी इसमें हमने इंक्लूड कर दी है, ई बुक्स भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, पेपर 2 भी इसी के अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है, बाइलिंगुअल सब कुछ है। और टेस्ट सीरीज में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको इकोनॉमी छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर हमें तो बड़ा फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं, हमें कौन सा करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए ये देखिए 125 सवाल 125 सवाल 125 सवाल, लेवल भी बताया मॉडरेट का। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, आपको कोर्सेज के लिए भी यहीं पे ज्वाइन करना है। इसमें याद रखिएगा ये 2760 रुपये से भी कम, आप देखिए ये कोड लगाना मत भूलिएगा, ये मेरा कोड है, इससे मुझे पता चल जाएगा दैट आपने इसको परचेज किया है। आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस सेशन को, इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा यार, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। सर मैंने CAPF बैच लिया है कल, उसमें क्लासेस का टाइमिंग शो नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा? वो बच्चे आप एप्लीकेशन को देखो, सब कुछ उधर ही है, सब कुछ उधर है, वहाँ पे टाइम टेबल भी दे रखा है। टाइम टेबल मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, आपको वेबसाइट से टाइम टेबल दिख जाएगा, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा। देखो अप्लाई हेयर किया, ये सब टाइम टेबल आपके सामने है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है मेरे भाई। फ्री बैच भी हम लोग लेकर आ चुके हैं, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं देते, और रिस्पांस नहीं दोगे तो हम लोग फिर कैसे आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो फ्री में भी हम लोग बहुत कुछ लेकर आ चुके हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा कंटेंट हम ही ने फ्री में दिया होगा, लेकिन चलो ठीक है। सैलरी की बात है बच्चे, सैलरी तो सबकी एक बराबर ही होती है। बेसिक पे जो होती है वो 56,100 रुपीज़ होती है, बेसिक 56,100 रुपया होती है, और फिर उसके बाद जो है आपके अलाउंसेस ऐड होके 80-85 हज़ार आपको मिलते हैं, ठीक है, 80-85,000, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।